मेरा नाम अनिल अहलावत है। पीएनबी बैंक में मैनेजर हूँ और कोलकाता में पोस्टिंग है। हाल फिलहाल प्रमोट होके आया हूँ रोहतक से, अभी कलकत्ता में हूँ। आरसीएम कब से कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, बहुत लंबी बात है। कोशिश करूंगा छोटे में बताने की, और क्यों करनी चाहिए या मैं क्यों कर रहा हूँ इसका आधा तो अंजू जी ने बता दिया कि क्यों कर रहे हैं। अनिल अहलावत डीगल का रहने वाला एक किसान परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। मेरे पिताजी अब भी खेती करते हैं। किसी को ये मन में हो कि ऐसा जो स्टार्टिंग में लोग आते हैं तो उनके मन में ये विचार आता है कि ये तो बड़े लोग हैं, बहका रहे हैं, ये बैंक में है, वो बैंक में, ये तो अपना जोड़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, मतलब दिमाग में आती है। तो इन चीजों को दिमाग से निकाल देना। मैं एक साधारण किसान परिवार से हूँ, अपनी मेहनत के दम पर बैंक में लगा, और ये जो आरसीएम एक मतलब क्या बताएं, अमर करने के लिए हमारे पास आया है। मैंने आज तक की लाइफ में इतनी बुक्स पढ़ी हैं, इतनी चीजें देखी हैं, इससे पवित्र चीज मुझे अपनी जॉब भी नहीं लगती। तो समझ सकते हो मतलब किस गहराइयों तक हम इसको पूछते हैं या हम सोचते हैं या करते हैं। ये मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में कैसे आया, क्यों आया, वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा छोटा करके, क्योंकि ज्यादा टाइम तो है नहीं अपने पास। 2017 में अंजू जी से मेरी शादी हुई थी। तो उसके बाद जैसे घर पे आते हैं तो घर वाले तो देते ही हैं सामान, जैसे अपने घर से आती तो सामान लेके आती है अपना आरसीएम वाला। तो मैं और मेरी मदर दोनों ये देखते, मगर ये क्या है मम्मी, ये क्या है। मैं इसको बोल दो, मैं तो बोला नहीं करता, मैं इनको बोल दो कि यहाँ से सामान ना ले आए, हम यहीं से ले आएंगे। तो धीरे धीरे पता चला कि ये कोई बिजनेस करते हैं और इससे मतलब ये सामान होता है। तो इन्होंने मेरे को कन्विंस करने की पूरी कोशिश की, मतलब मनाने की पूरी कोशिश करी स्टार्टिंग में कि भाई ये ऐसे है, चलो सेमिनार में, वेमिनार में। पर जो एक पढ़ा लिखा होता ना, तो मैं तो उससे बेवकूफ किसी को मानता नहीं, क्योंकि वो अपने से सियाना किसी को समझता नहीं। तो मैं कहा नहीं मेरे बस की नहीं है, ये वो नहीं है, ये नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं क्यों करूंगा। देखो ईगो आ जाती है ना इंसान में कि हाँ मैं सेमिनार में जाऊंगा, तो वो वाली मेरे में भी थी। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग ये मेरे अंदर थी, मैं थोड़ी जाऊंगा, मैं थोड़ी करूंगा। तो धीरे धीरे करके इन्होंने क्या किया, वो सामान यूज में लाने लगे, पराठे खाए, वो खाए, स्मेल आने लगी। स्टार्टिंग में कोई खाता है तो धीरे धीरे वो सामान इतना अच्छा लगने लग गया कि देसी घी एक साइड में कर दिया और ये अपना हेल्थ कार्ड अपने रूटीन में ले आए। हमें पता नहीं चलता था ये कौन किससे खिला दिया, किससे कर दिया। ये था हमारे घर में आरसीएम का सामान एंट्री करने का। अब किया क्यों मैंने, किया इसलिए जैसे मेरी मदर बीमार रहती थी, हमारी शादी होनी थी अप्रैल 2017 में, और जनवरी में मेरी मदर इतनी बीमार हो गई थी कि उनको 5 दिन हॉस्पिटल में इस तरह से रखा गया था कि उनको पता ही नहीं था कि भाई कौन क्या है, कहाँ है, वो है अकेला वैसे में। तो जल्दी जल्दी में शादी हमारी फरवरी में रखी गई। फरवरी में शादी होने के बाद जब ये मेरी मदर को था बीपी, तो उनको बीपी की शिकायत लगातार रहती थी। डेली गोली, आपने सुना होगा जैसे हर किसी की दवाई छूट जाती है, लेकिन बीपी शुगर की नहीं छूटती। सुना होगा सर? जी सर। तो क्या हुआ, जब धीरे धीरे ये हेल्थ कार्ड हमारे रूटीन में आया, 5-6 महीने के बाद की बात बता रहा हूँ मैं, शादी के 5-6 महीने बाद की बात। तो हमारे धीरे धीरे हमारे रूटीन में हेल्थ कार्ड आया, हमारी चीज में खाने लगे, अच्छा लगने लगा। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि मेरी मदर को बीपी होना बिल्कुल बंद हो गया। एक दिन भी, वरना एक दिन भी टैबलेट नहीं लेती थी, तो उनको डॉक्टर के पास जाना ही जाना पड़ता था।